रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आप लोग अपने जीवन में इन 3 चीज को मात्र मानना शुरू कर दें तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती और आपको कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। हमेशा आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण और खास रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले, चूंकि कुंभ राशि की बात हो रही है, तो देखिए कुंभ राशि वाले लोगों के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर आप लोगों के अंदर क्या चीजें होती है, आपका स्वभाव कैसा होता है। देखिए, राशि चक्र की 11वीं राशि है अपनी कुंभ राशि। राशि के स्वामी भगवान शनिदेव हैं और भगवान शनिदेव को सबसे प्रिय राशि है कुंभ राशि। इसी के साथ हम आपको बता दें कि राशि का जो चिन्ह है घड़ा लिए हुए पुरुष है। और अगर इन तीनों ही चीजों में कुंभ राशि वाले जातकों को देखा जाए, कुंभ राशि वाले जातकों के स्वभाव को देखा जाए, तो आप लोग स्वभाव से काफी सरल होते हैं, काफी कोमल हृदय के होते हैं। आपके अंदर मानवीय गुणों की प्रधानता होती है। जीवन में हमेशा लोगों की मदद करना आपका स्वभाव होता है। किसी के प्रति गलत भावना आपकी नहीं होती, किसी के प्रति बुरी भावना आपकी नहीं होती। हमेशा आप लोग चाहते हैं कि सब मिलजुल कर रहें, सब अपने जीवन में आगे बढ़े, सब अपने जीवन में बेहतर परिणाम को प्राप्त करें। ईर्ष्या द्वेष की भावना से आप लोग बचते हैं। किसी की निंदा यदि कोई करने लगे तो आपको सुनना भी बर्दाश्त नहीं होता। आप लोग मतलब इन सब चीजों को, नकारात्मक चीजों को अवॉइड करते हैं। इसी के साथ यदि आपके स्वभाव को देखें तो कहीं ना कहीं प्रभावशाली व्यक्तित्व के होते हैं। सांस्कृतिक कलाओं के प्रति आपका विशेष लगाव होता है, झुकाव होता है। आप लोगों के यदि हम रंग की बात करें तो काफी एनर्जेटिक और उत्साही चेहरा आपका प्रतीक होता है। आप लोग नीरस से नीरस, उदास से उदास व्यक्ति को भी आप खुश कर सकते हैं अपनी बातों के माध्यम से, उसको प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई यदि दुखी है और वो आपके पास आ जाए तो आप उसे किसी न किसी माध्यम से, अपनी कुछ एक्टिविटी और हरकतों के माध्यम से उसे खुश करने की कोशिश जरूर करते हैं। तो इस प्रकार का आपका भाव होता है। इस तरह के आपके अंदर कुछ गुण होते हैं। हाँ, कुछ नकारात्मक गुण भी हैं। जैसे आप लोग यदि आपकी इच्छा नहीं है किसी काम को करने के लिए तो चाहे वो आपके लिए अच्छा भी क्यों ना हो, उस काम को आप नहीं करेंगे। इसी के साथ जिद्दी स्वभाव के होते हैं। क्रोध यदि आ जाए, जल्दी तो वैसे क्रोध आता नहीं है, लेकिन यदि गुस्सा आ जाए तो फिर आपको कोई शांत कर ले, ये भी जब तक आपका काम हो नहीं जाएगा या जैसा आप चाहते हो वैसा हो नहीं जाएगा, तब तक आपका क्रोध भी शांत नहीं होता। और ज्यादातर आप क्रोध करते नहीं हैं। लड़ाई झगड़े से आप हमेशा बचते रहते हैं। और इसी के साथ कोई आपको कुछ भी बोल दे, कोई आपको भला बुरा भी कह देता है, फिर भी आप लोग उसे चुपचाप सुन लेते हैं और विवाद ना हो इसके कारण आप वहां से दूर भी हो जाते हैं, वहां से हट जाते हैं। ऐसी स्थितियां आप लोगों के जीवन में बनती हैं और आप लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि आप उसे अवॉइड करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके कुछ खास और अच्छे गुण हैं आपके जीवन में। लेकिन अब आप अपने जीवन में सफलता क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं? इतने अच्छे गुण होने के बावजूद भी आप अपने जीवन में कामयाब क्यों नहीं हैं? तो आइए अब इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, यहां पर एक बहुत विशेष और महत्वपूर्ण बात यह रहने वाली है कुंभ राशि वाले जातक को। 3 आप हमारी बात मान लीजिएगा, आप अपने जीवन में जरूर सफल हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहला, भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन को हम देखते हुए आपको यहां पर बताना चाहेंगे ताकि आप इस बात को विशेष रूप से अच्छे तरीके से समझ जाएं। और सबसे पहली बात यह आ जाती है कि जब पूरी अयोध्या भगवान श्री रामचंद्र जी को रोक रही थी कि आप वनवास मत जाइए, और भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास गए सबके रोकने के बावजूद। अगर भगवान रामचंद्र जी वनवास न जाते तो पूरे अयोध्या वासी खुश हो जाते, पूरी प्रजा खुश हो जाती, राजा दशरथ प्रसन्न हो जाते, उनकी माताएं प्रसन्न हो जाती, सारी चीजें अच्छी होती।
लेकिन फिर भी भगवान श्री रामचंद्र जी ने लोगों के मत का सम्मान नहीं किया, प्रजा के मत का सम्मान नहीं किया, वो फिर भी गए वनवास। तो क्यों गए? देखिए, कई बार पूरी पब्लिक, पूरा घर, पूरा परिवार आपको ये बोल रहा होता है कि आप ऐसा काम मत करिए, ये मत जाइए, और ऐसा अगर आप परिवार की बात मानते हैं, अगर आप पब्लिक की बात मानते हैं तो आप रुक जाएंगे। लेकिन फिर भी परिवार की बात जनमत से ज्यादा जरूरी होता है आपका कर्तव्य और धर्म। आपका धर्म क्या कहता है और आपका कर्तव्य क्या कहता है। यदि आप इन दोनों चीजों पर, दोनों चीजों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चालू कर दें, कार्य करना चालू कर दें, तो निश्चित रूप से कुंभ राशि वाले जातकों, आपको जीवन में कोई भी नहीं रोक सकता सफल होने से, और आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी के सामने झुकेंगे नहीं, क्योंकि धर्म की हमेशा विजय होती है। धर्म हमेशा सत्य के साथ रहता है और सत्य की हमेशा विजय होती है। तो सबसे पहले ये फायदा होगा। और दूसरा, यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन करना चालू कर देंगे, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चालू कर देंगे, तो आप कभी भी समाज से पीछे नहीं रहेंगे और हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। दूसरी बात, जीवन में हमेशा विनम्र रहें। विनम्रता बहुत आवश्यक है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि जिसके पास बहुमत का जमाना है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो अगर बहुमत को भगवान श्री रामचंद्र जी देखते तो सारी प्रजा तो नहीं चाहती थी कि आप वनवास जाएं। तो कई बार बहुमत भी गलत होता है, और बहुमत सही भी हो तो भी कर्तव्य उसमें श्रेष्ठ होता है, धर्म उसमें श्रेष्ठ होता है। इस चीज को मानना चाहिए। आइए दूसरी चीज, विनम्रता पर फोकस करते हैं। विनम्रता की बात हम कर रहे हैं, तो देखिए कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आपका स्वभाव विनम्र है, यदि आप विनम्रता आपके स्वभाव में है, आप नम्र है, आपके अंदर शीलता है, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में हर कार्य को सही तरीके से करा पाएंगे। आज हमने अपने जीवन में कई ऐसे असफल व्यक्तियों को देखा है जो अपनी अकड़ की वजह से जीवन में असफल है। जैसे आपने भी अपने जीवन में कई बार ऐसे कार्य असफल होते हुए देखेंगे। जो कार्य आपका बनने वाला होता है उसमें आपको असफलता मिल जाती है। किस वजह से? वो आपकी अकड़ की वजह से, आपके गुस्से की वजह से। तो इससे बचने के लिए, इन सब चीजों में बेहतर परिणाम को प्राप्त करने के लिए करना क्या चाहिए? विनम्रता होना जरूरी है। विनम्रता से कई सारे कार्य किए जा सकते हैं। किसी भी परिवार को मैनेज किया जा सकता है, किसी भी लड़ाई झगड़ा को शांत किया जा सकता है, किसी बड़ी नकारात्मक घटना को बड़े ही आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। तो दूसरा, आप अपने जीवन में विनम्रता को अपनाएं। और तीसरा, कुछ भी हो जाए, यदि आप मिडिल क्लास फैमिली हैं, यदि आपके जीवन में आप गरीब, आपको लगता है कि हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, आप भी हमारे जैसे हैं, आप भी मिडिल क्लास से आते हैं, आपके भी अभी सपने यदि अधूरे हैं, सच बताइएगा, यदि आपके सपने अधूरे हैं, यदि आपको जीवन में और आगे जाना है, यदि आपको और कुछ करना है, अभी आपके मन में कुछ और बड़ा करने की इच्छा है, तो एक काम करिएगा, मेहनत करना मत छोड़िएगा। और मेहनत करने का मतलब ये नहीं कि आप कार्य करें, ऐसा मैं नहीं, मेहनत में आलस्य करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में देखा गया है कि आपके कार्यों में असफलता की एक विशेष वजह आपकी आलस्य भी है। तो आप आलस्य का त्याग कर दें, और यदि आप इन तीन चीजों को मान लें कि लगातार प्रयास करना शुरू कर दें, जब तक आपके सारे कार्य, आपके सारे सपने पूरे ना हो जाए, तो आप आराम करें ही नहीं, रुके ही नहीं। और दूसरा, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप बहते जल को देखिए। जब तक जल बहता रहेगा, प्रवाहित होता रहेगा, तो ना वो सड़ेगा, ना उसमें किसी भी प्रकार की कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यदि वही जल ठहर जाए, वही जल रुक जाए, तो वो सड़ जाता है। ठीक ऐसे ही मानव जीवन है। जीवन हमेशा चलते रहना चाहिए, हमेशा बहते रहना चाहिए, तभी जाकर आप अपने जीवन में सफलता तक पहुंच पाएंगे। यदि आप रुक गए, ठहराव आ गया, तो जीवन फिर व्यर्थ हो जाता है, सड़े हुए जल के समान हो जाता है। तो इन तीन चीजों को आप मान लीजिए, और आप अपने जीवन में देखेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से, देवताओं की कृपा से आप अपने जीवन में जरूर आगे बढ़ेंगे और श्रेष्ठ और शुभ परिणाम को प्राप्त करेंगे। तीनों चीजों को माने। यदि आपने इस बात को गहराई से समझा है और आपके लिए ये जरूरी है, तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। यदि आप हमें अपना प्यार और सपोर्ट देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।
रोजाना जानवर्धक